विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बहुत ही मैजिकल लगता है चैप्टर, क्योंकि होता क्या इसमें है कि इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, करंट अपने आप करंट बन जाती है, बिना किसी पोटेंशियल सोर्स के, बिना किसी वोल्टेज लगाए, ना बैटरी ना ट्रांसफार्मर, और फिर भी करंट उत्पन्न जाती है। बड़ा गजब लगता है, सुन के आश्चर्य होता है। क्यों होता है, कैसे हो जाता है इसमें, इस चैप्टर के अंदर लोग पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग की थी, बातें हुई थी कुछ चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, कुछ उसके हम आपको एक्सपेरिमेंट समझाएंगे, जैसा कि इस चैप्टर को समझने वाले, इसको बनाने वाले, इसके बारे में बताने वाले जो मेन हीरो थे वो थे माइकल फैराडे। इस चैप्टर को जो जनरेट किया गया है वो माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। माइकल फैराडे ने चुंबक द्वारा, मैग्नेट द्वारा एक करंट इंड्यूस कर दी थी, करंट उत्पन्न कर दी थी। कैसे हुई थी, क्यों की थी, ये कुछ बातें स्टार्टिंग में कर चुके हम लोग, पीछे हैं, उसी के आगे में चलते हैं। कुछ बातें हुई थी चुंबकीय फ्लक्स की, और उसमें हमने पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स में कैसे चुंबकीय फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को चेंज करने के कौन कौन से तरीके थे। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता था कि अगर कोई हमारा बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अगर लंबवत, उस बंद पृष्ठ के अगर लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं तो उन रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये बात हुई थी, और इस चुंबकीय फ्लक्स का जो मान डिपेंड कर रहा था वो B पर, A पर और B और A के बीच बनने वाले कोण पर। इसको हमने फाई B भी कहा था, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा। ये इस चैप्टर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तभी आप समझ पाओगे कैसे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस बात को हमने समझाया था कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के यदि लंबवत रेखाएं गुजरती हैं तो इन रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसमें फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, फ्लक्स ऋणात्मक भी हो सकता है, और फ्लक्स शून्य भी हो सकता है। ये भी बातें हुई थी। कब धनात्मक होगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत है, यानी इस क्षेत्रफल जो बनेगा एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर अगर इस एरिया वेक्टर और इस B दोनों के बीच कोण 0 है, समान दिशा में दोनों है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर रहता है, और B भी अगर उसी डायरेक्शन में है तो फिर बना था BA cos 0 और cos 0 का मान 1, क्योंकि कोण कौन रहते हैं B और A के बीच का। अगर आपको याद आए तो हमने कहा था इसका ये एरिया वेक्टर है जो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, और अगर चुंबकीय रेखा इस प्रकार जाती है तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल B और A के बीच का होता है। अब हमें वो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होता है जो चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, तो हमने इस B के दो कंपोनेंट किए थे, एक कोण के पास वाला B cos थीटा, एक कोण से दूर वाला वो B sin थीटा। ये है पृष्ठ के लंबवत, तो ये वाला अगर B cos थीटा लेते थे तो फाई B बराबर B cos थीटा और इंटू A, तो ये बन गया था फाई B बराबर BA cos थीटा। ये कुछ बातें हम लोग कर चुके थे। आप जरा समझते हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट को, कैसे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे। कुछ एक्सपेरिमेंट बताए थे, कुछ और नए एक्सपेरिमेंट बताते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैराडे के प्रयोग, क्या थे फैराडे के प्रयोग, जरा समझिए।
फैराडे ने कहा कि अगर एक हम मैग्नेटिक फील्ड ले लें, चुंबकीय क्षेत्र, और मान लो चुंबकीय क्षेत्र हम ऐसा ले रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र इस बोर तल के मान लो लंबवत अंदर की ओर है, तो अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्रॉस से प्रदर्शित कर रहे थे और बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से प्रदर्शित करते थे। तो यहां पे बनाया हमने एक चुंबकीय क्षेत्र जिसको हमने डिनोट किया है क्रॉस से। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र जो बी है ये परिवर्ती है। परिवर्ती मतलब जो चेंज हो रहा है समय के साथ, ये समय के साथ चेंज हो रहा है। और मान लो ये चुंबकीय, अभी हम मान लेते हैं चुंबकीय बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बी का मान समय के साथ बढ़ रहा है। अब यहां पर इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक रख देते हैं, कोई लूप रख देते हैं। लूप समझ सकते हो, कॉइल वगैरह, ये लूप एक रख देते हैं यहां पर। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप रख दिया। अब जैसे ही परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में इस चेंजिंग वाली मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को हम रखते हैं। ये लूप कैसा है? ये कोई मेटेलिक है, धात्विक है, किसी धातु का वायर वगैरह बनाया गया है और ये इस चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर वायर समझ लीजिए, कंडक्टर कॉइल है एक। ये यहां पे लिख दें अगर समझने के लिए आप चाहो तो। ये एक है चालक लूप, ऐसा लूप है जो चालक है, कंडक्टर है। जैसे इस लूप को रखते हैं तो क्या होता है, देखने में मिलता क्या है कि इसमें करंट आ जाती है। यही तो मैजिक था। फिजिक्स मैजिक तो है ही है, कोई ना कोई फेनोमेना ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं से आ जाती है। अब समझना हमें होता है कि हुआ कैसे। क्या देखा फैराडे ने कि इसमें करंट आ जाती है। इस लूप को रखते ही, इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में लूप को रखते ही क्या होता है, इस लूप में एक करंट आ जाती है। अब करंट डायरेक्शन की भी बात नहीं कर रहे हैं, दिशा जो भी होगी भाई, मान लो ऐसे करंट बही इसमें, इस धारा को, इस करंट को नाम दिया गया फैराडे द्वारा प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, चूंकि अभी इसका पता ही नहीं कहां से आ गई, उत्पन्न हो गई है ना, कोई बिना सोर्स के उत्पन्न हो गई, इसको नाम रख दिया प्रेरित धारा। ये प्रेरण कुछ ऐसा हुआ, ऐसे कुछ घटना हुई है यहाँ पर जिसकी वजह से करंट उत्पन्न हुई। अभी घटना समझाएं, घटना हुई क्या होगी, कैसे फैराडे ने इसको डिस्क्राइब किया है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, धारा बनी क्यों होगी। ये एक्सपेरिमेंट देखा। अब उन्होंने कहा कि अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबक घटा दें, यहां पर यहां तो बढ़ रहा था, अगर चुंबक घट जाए तो भी देखा चुंबक घट रहा है तब भी इसमें धारा आती है। बट होता क्या है कि जो धारा का डायरेक्शन होता है वो केवल बदल जाता है, धारा का डायरेक्शन बदल जाता है। कैसे? आप ऐसा समझ सकते हो, कुछ देर के लिए मान लीजिए ये वही क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है, लंबवत अंदर की ओर है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में फिर से हमने एक रख दी कॉइल, कंडक्टर कॉइल रख दिया। अब जैसे इसको रखा तो इसमें भी, अब इस बी की जो कहानी है वो बी कहानी क्या है, बी का मान अब की बार घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है अंदर की ओर लेकिन घट रहा है। तो क्या होता है, इसमें फिर से एक करंट बनती है और उस करंट का जो डायरेक्शन होता है वो बदल जाता है, मतलब इस प्रकार से हो जाता है। ये भी धारा है, इसका नाम है प्रेरित धारा। प्रेरित धारा फिर से बन रही है। आराम समझोगे तो पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। फैराडे ने कहा अच्छा अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को हम कांस्टेंट कर दें, चुंबकीय क्षेत्र न बढ़ाएं न घटाएं, तो क्या होगा, और फिर इस कॉइल को रखें और अब की बार इस कॉइल के एरिया को ही चेंज कर दें। ये भाई क्या है,
ये देखिए, इसको यहां रख लेते हैं। अब ठीक है, ये देखिए, अब की बार हम क्या करते हैं, इस B को कर देते हैं कांस्टेंट। जो B है चुंबकीय क्षेत्र, वो हमारा हो गया नियत, कांस्टेंट है। और यहां इस समय इसके पहले जो इसकी त्रिज्या थी R इस लूप की, वो R का मान नियत था, रेडियस फिक्स थी। और यहां भी जो इसकी त्रिज्या थी R थी, उसका मान भी नियत था, यहां B चेंज हो रहा था। अब मान लो इसका अब की बार ना रेडियस जो है ये R, इसको चेंज कर दिया। R को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। त्रिज्या मतलब त्रिज्या उससे सिकुड़ रही है, ऐसे सिकुड़ रहा है, इसको तार फैल रहा है, यानी त्रिज्या बदलेगी तो इसका एरिया चेंज हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। यानी ये कैसा है, ये चेंजिंग है, एरिया इसका चेंज हो रहा है। तो क्या देखते हैं, फैराडे B कांस्टेंट हो जाने पर भी और त्रिज्या के चेंज होने से फिर भी इसमें करंट आ जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ और नया करते हैं, अब की बार R को भी चेंज कर दें और R को भी कांस्टेंट कर दें, B को भी कांस्टेंट कर दें, दोनों कांस्टेंट कर दें और कुछ नया करें, इस कॉइल को घुमा दें ऐसे से। उन्होंने क्या किया, फिर से एक्सपेरिमेंट किया। और इसमें क्या किया, फिर से वही कॉइल रखी, फिर से वही कॉइल रखी, गलत जगह रखी क्या, अरे क्या हो रहा भाई, ये था चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबकीय क्षेत्र में फिर से रखी उन्होंने एक कॉइल इस प्रकार से। और क्या देखते हैं कि इस कॉइल को उन्होंने एक ऐसे अक्ष से बांध दिया और इसको क्या करवा दिया, रूटेट करवा दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, इस छल्ले को, इस कॉइल को बांध के ऐसे से घुमा दिया। घुमाने से क्या होगा, B तो अभी भी कांस्टेंट है, B अभी भी यहां नियत है और जिसकी त्रिज्या R है उस R का मान भी नियत है, कांस्टेंट है। घुमाने से आप समझ सकते हो कि B के साथ जो A का कोण बनता है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसे है, कॉइल इस टाइप से होगी तो ये एरिया होगा, अब और B अंदर की ओर है तो जैसे जैसे कॉइल घूमेगा ऐसे देखो एरिया ऐसे जाएगा, तो B और A के साथ जो कोण बनेगा वो कोण भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी यहां पर कोण चेंज हो रहा है, थीटा बदल रहा है, थीटा आपका चेंज है, बार बार कोण का मान चेंज हो रहा है। अब कोण के मान चेंज हुआ तो देखा फिर भी इसमें करंट उत्पन्न हो गई। डायरेक्शन की बात में बात करें दिशा क्या होती है, फिर भी इसमें करंट आ गई, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। हर एक कंडीशन देख रहे हैं कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। क्या देखते हैं कि तीन तरीकों से B चेंज कर देते हैं तब भी धारा बनती है, R चेंज कर देते हैं, रेडियस या क्षेत्रफल चेंज कर तब भी चुंबकीय क्षेत्र तब भी इसमें धारा उत्पन्न होती है, थीटा चेंज कर देते हैं तब भी चुंबकीय क्षेत्र में धारा उत्पन्न जाती है। तो उन्होंने देखा क्या कि B के चेंज होने से, A के चेंज होने से, थीटा, इन तीनों के चेंज होने से क्या बन रहा है, प्रेरित धारा बन रही है। क्या बन रही है, प्रेरित धारा। और ये जो फार्मूला होता है BA थीटा समझ, वो होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वो होता है BA cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि B चेंज होगा, A चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, तो तीनों में से किसी के चेंज होने से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो उन तीनों अलग अलग ना कह करके अगर सीधे कह दें कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा, किसमें, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इन तीनों, इस सभी कंडीशनों को एक नाम दे दिया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये बहुत इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये आप बिल्कुल दिमाग में बंद करके रख लीजिएगा
इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अगर ये चीज आप भूल जाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि प्रेरित धारा कैसे बनी, कैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना हुई। सबसे खास बात क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। माइंड में सेट करिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो सकता है? इन तीन कंडीशनों से हो सकता है। बी का चेंज होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होगा, ए चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, थीटा में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या बन जाती है? तो बनती है प्रेरित धारा। लेकिन प्रेरित धारा बनने की भी कंडीशन एक और है कि धारा तभी बनेगी जब बंद लूप होगा, बंद कॉइल होगी। प्रेरित धारा कैसे होगी? धारा से पहले आया होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बिना विभव परिवर्तन के धारा बहती ही नहीं है। आप पढ़ चुके हो विभव वाले चैप्टर में। धारा को प्रवाहित करने वाला कौन है? विभवांतर। जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है तब धारा का प्रवाह होता है। तो पहले क्या चाहिए आपको? पोटेंशियल चाहिए, यानी इसके पहले एक पोटेंशियल आया होगा, एक विभव आया होगा। विभवांतर की वजह से तो धारा वही होगी, धारा तो दब ही नहीं सकती है। तो विभव कौन सा था? कहां विभव आ गया था? तो जिस समय ये कंडीशन हुई होगी, बी या ए जो भी चेंज हुए होंगे, तब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ होगा। उस परिवर्तन की वजह से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, एक विद्युत वाहक बल आया होगा और उसके परिवर्तन से बनी होगी प्रेरित धारा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए किसने? माइकल फैराडे ने। सब समझा, सब बातें बताई यहां पर उन्होंने आगे कि प्रेरित धारा तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसको यहां पे नाम दिया गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी फैराडे ने इन सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में लिखा, क्या लिखा? कि आप फ्लक्स चेंज करिए। क्या चेंज करिए? फ्लक्स। कैसे भी चेंज कर लीजिएगा। जैसे उन्होंने कहा कि मान लो एक हमारे पास कॉइल है और इस कॉइल में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, पीछे भी कुछ बातें हुई थी इसकी, और इसके पास हमने रखा एक मैग्नेट। क्या रखा? मैग्नेट रख दिया। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, N और S। अब इस मैग्नेट से निकल लेती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस प्रकार से, हाँ ऐसे भी होते हैं, देखो इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं। क्या देखते हैं कि जैसे ही ये मैग्नेट इसके पास जाता है, तो जैसे ही पास पहुंचता है तो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर विक्षेप आता है, इसमें धारा बहती है। क्यों धारा बही होगी? अब यही समझनी बात है कि जरा इसको देखिए, इस एक्सीडेंट को देखिए जरा, कि ये एक चुंबक हो और तुम आप जानते हो कि अगर इसके पास में एक कॉइल यहां रख दी जाए, एक कॉइल यहां रख दी जाए, एक कॉइल यहां रख दी जाए, अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो कुछ ऐसे निकलेंगे। ऐसे निकलेंगे। आप देख सकते हैं जो लूप इस मैग्नेट के पास में है उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 करके कुछ। उससे थोड़ा दूर वाले में कम है, 4 ही पास होने लगभग, और दूर वाले में 2 ही पास हो रही हैं। यानी जब चुंबक लूप के पास में है, कॉइल के पास में है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है, चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा है। देख सकते हैं यहाँ चुंबकीय फ्लक्स 6 है, सॉरी। यहां देखोगे तो 4 है, यहां देखोगे तो 2 है। तो जो लूप पास में है मैग्नेट के उसमें ज्यादा फ्लक्स है और जो दूर है वो क्या है? कम है। तो जैसे ही ये कुंडली के पास में आता है चुंबक तो फ्लक्स बढ़ जाता है, और जैसे ही मान लो अगर पीछे इसको ले जाए तो क्या होता है? फ्लक्स घट जाता है। जैसे ही लूप के पास में आता है मैग्नेट फ्लक्स बढ़ता है, और जैसे दूर जाता है फ्लक्स घटता है। तो क्या हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये हैशटैग है इस चैप्टर का, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जैसे ही परिवर्तन होता है, जरूरी नहीं कि आप चुंबक को ले जाए, आप कुंडली उठा लीजिएगा, कुंडली चलाइए, ऐसे चुंबक उठ लीजिएगा, तो भी क्या होगा? जब कुंडली दूर जाएगी फ्लक्स घट जाएगा, कुंडली पास आएगी फ्लक्स घट जाएगा। तो इसको हम कहते हैं आपेक्षिक गति हो दोनों के बीच में। कैसी गति हो? आपेक्षिक गति।
अगर ये बात समझ लोगे ना तो पूरा चैप्टर आपको कंफर्म अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए हम इसको बहुत आराम से एक एक बात बता रहे हैं, सारे एक्सपेरिमेंट समझा रहे हैं आपको, हैं, ताकि आप ये चीज समझ सको। तो जैसे ही, क्योंकि आप एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हो जो नई है एकदम से, कि चुंबक से बन गई करंट, कैसे बनी है देख लीजिए जरा, ये चीज कहानी चल रही है कि जैसे ही चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होगी तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या होगा देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2, चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और जैसे ही परिवर्तन होता है तो इस कुंडली पे आता है एक ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होता है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ शॉर्ट में। ये एक पोटेंशियल ही है, पीछे सेल वगैरह में पढ़ के आए हो आप लोग, याद रखिए, ये पोटेंशियल ही है ईएमएफ। इसके ऊपर पोटेंशियल आ गया, और ये अगर कॉइल बंद परिपथ में है, बंद है, क्योंकि करंट को चाहिए पूरा क्लोज सर्किट करने के लिए, पूरा परिपथ घूमने चाहिए। अगर आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षण को रख देते हैं, मान लो चुंबकीय क्षेत्र है और ये चेंज हो रहा है, और इसमें किसी क्षण को आप रख देंगे तो इसमें चुंबकीय परिवर्तन हो जाएगा और ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन प्रेरित धारा नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी, उसके क्लोज सर्किट चाहिए होगा। यहाँ पे एक हायर पोटेंशियल बन जाएगा, एक लोअर बन जाएगा, तो पोटेंशियल तो है इतने में, लेकिन करंट को किसी पर्पस जोड़ोगे तब करंट जो है बहेगी इसमें। तो प्रेरित धारा तब बहेगी जब बंद कुंडली होगी, नहीं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा उत्पन्न होगा अगर कहीं पर फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी कहानी को एक साथ लिखा। फैराडे ने क्या कहा कि जब किसी कुंडली, या फिर क्या है, ये आपकी कुंडली है, कॉइल है, जब किसी कुंडली, और ये क्या है आपका चुंबक है, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उससे एक प्रेरित धारा बहने लगती है। अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस पूरी घटना का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस डेफिनेशन को आपको लिखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। इसी के ऊपर बना है आपका चैप्टर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ईएमआई। क्या होता है ईएमआई, जब किसी कुंडली में, क्या लिखेंगे कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन से क्या होता है, यहाँ एक एनर्जी स्टोर होती है विद्युत वाहक बल के पदों में, जिससे कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम क्या कहते हैं ईएमएफ, उत्पन्न हो जाता है।
यहां तक तो बात थी, लेकिन इसमें और जुड़ गई बात कि अगर कुंडली बंद परिपथ में है, यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें एक काम और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, और इस पूरी घटना का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ये कहानी थी पूरी फैराडे की। इन्होंने चुंबक से बना दी करंट। क्या बना दी? चुंबक से करंट बना दी। इसी पे चैप्टर का नाम हो गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यानी इस पूरे चैप्टर में यही कहानी पढ़नी। इसी घटना को अब कैसे कैसे देखेंगे, कैसे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, किस डायरेक्शन में होगा वो विद्युत वाहक बल, कैसे प्रेरित धारा बनेगी, हम ज्यादा विद्युत वाहक बल चाहते हो, ज्यादा करंट चाहिए हो तो क्या करना चाहिए, कैसे इस पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, और ये इसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं, ये सारी चीजें अब इसके आगे से स्टार्ट होती हैं। ये थी बेसिक बातें पूरी इस चैप्टर की। अगर ये आप बेसिक बात समझ के आते हैं, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि अगर कोई बंद पृष्ठ है उससे अगर चुंबकीय रेखाएं लंबवत होती हैं तो होता है चुंबकीय फ्लक्स, और अगर कहीं पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो बन जाएगा उस पर एक प्रेरित विद्युतवाहक बल। और अगर वो लूप या परिपथ जो भी है वो बंद परिपथ में है तो उसमें बहेगी प्रेरित धारा। बस इतनी सी बात अगर आप समझ के चलेंगे तो इस चैप्टर आपका बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।